अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या कर रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। पहला मैच पाकिस्तान का था USA से और दूसरा मैच था इंडिया के साथ। USA से भी पाकिस्तान हार गया, इंडिया से भी हार गया। 119 रन्स चेज़ नहीं कर पाए। बात यह है, कहा यह जा रहा है कि पिच जो है अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कहीं भी किसी को भी हरा सकती है और माजी में हमने देखा भी है। लेकिन गालिबन अब ये मामला इसके बरक्स है। और बरक्स क्यों है, ये हम सब ने, पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने इस तरह के मामलात को देखा और जाना। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल भी जज्बात की कदर नहीं कर रही लोगों की यहाँ के लिए। और जो देखने में, ग्राउंड में देखने में आया है, पाकिस्तानी टीम में देखा गया, मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया और जितने लोगों ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि यूनिटी नज़र नहीं आई है। दो धड़े बने हुए हैं, कहा यह जा रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है, लोग ये बात कर रहे हैं कि एक जो टीम बनी है, एक टीम के अंदर दो टीम बनी हुई है। एक टीम ऐसी है जो कि लीड कर रहे हैं उनको शाहीन शाह आफरीदी, और दूसरी को जो लीड कर रहे हैं वो बाबर आज़म हैं। तो बाबर आज़म और शाहीन शाह आफरीदी, एक टीम में दो टीम बनी हुई है, ये नज़र आ रहा है। मैं तमाम प्लेयर्स को कहूँगा, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, इस टीम में एफ़र्ट किसने की, वो भी नज़र आया। एफ़र्ट की जनाब मोहम्मद आमिर ने, वो अच्छी बॉल वो बहरहाल नहीं कर सके, जो सुपर ओवर में उनको मिला वो अच्छी बॉल नहीं कर सके, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो अच्छी बॉल उन्होंने की। नसीम शाह ने बड़ी मेहनत की, बैट्समैन की बैटिंग नज़र नहीं आई। लगता था कि सब जितने भी बैट्समैन हैं वो बैटिंग करना भूल गए हैं, और सब तकरीबन 8 साल 10 साल ऑलमोस्ट इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, और वो 119 रन चेज़ नहीं हुआ, सबसे आसान टारगेट चेज़ नहीं हुआ, 6 रन से वो हार गए। तो ये 6 रन से हारना समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बड़ी अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो 13 रन का ट्राइका है, ये समझ में नहीं आया। बाबर आज़म 13 रन पर आउट हो गए, उस्मान 13 रन पर आउट हो गए, फ़खर जमान 13 रन पर आउट हो गए। तो ये 13 रन का ट्राइका समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि रिदम नहीं था। जो भी बॉलर्स थे सिवाय नसीम शाह के और मोहम्मद आमिर के, मोहम्मद आमिर का जबकि लास्ट ओवर जो सुपर ओवर था उसमें भी उन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जो वो करते आए हैं, जिनके लिए वो मशहूर हैं। वो रन रोकते हैं और प्लेयर्स के लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल कैचेस भी छूटे, एफर्ट नज़र नहीं आई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद आप एक चीज़ और नोटिस करें, बल्कि नोटिस क्या करें, ये भी सच है कि जो USA की टीम थी, $250 पर डे के हिसाब से उन्हें दिया गया, ठीक है, पर प्लेयर को ये उन्हें दिया गया, और उस $250 में उन्होंने मैच जीत कर दिखाया और बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। और पाकिस्तान ज़रा सी मेहनत कर लेता तो USA से वो जीत जाता, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने गलती की और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया के साथ 119 रन चेज़ नहीं हुए और लाखों में तनख्वाहें हैं इनकी। बाबर आज़म की तो खैर बहुत ज़्यादा है, लाखों में ये पैसे ले रहे होते हैं और उसके साथ साथ कमर्शियल कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिंध के गवर्नर हैं कामरान खान टिसोरी, उन्होंने 1 करोड़ का ऐलान किया था। तो इतने सारे पैसे लेने के बाद भी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो परफॉर्मेंस जो है वो किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए नहीं है क्या? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितनी उम्मीदें बांधते हैं, और पाकिस्तानी टीम जो है बहरहाल वो तमाम उम्मीदों पर पानी फेर देती है। तो बहरहाल जनाब, इस वक्त एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक सोचने का मुकाम है, और इस बात को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी टीम इस तरह कब तक करती रहेगी। इस वक्त पाकिस्तानी टीम में चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज़म खान की बात की जाए तो आज़म खान भी नहीं चल रहे, बाबर आज़म भी परफॉर्म नहीं कर रहे, पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही सिवाय चंद एक दो के। तो ये बात समझ में नहीं आती कि वजह क्या है। ज़ाहिर है जब खिलाफत बढ़ जाती है तभी टीम जो है ना इन तमाम चीज़ों का शिकार हो जाती है। बहरहाल जनाब, इस वक्त पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके उस कमेंट का जवाब दे सकें और आपकी राय हम तक मौसूल हो सके। बहुत शुक्रिया।